ये कहानी उस समय की है जब गांव में मोबाइल और टेलीफोन तो दूर, किसी किसी गांव में बिजली तक नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बेनी प्रसाद अपने बुजुर्ग माता पिता और पत्नी कौशल्या देवी जी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। बेनी प्रसाद जी को बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वैसे भी उस समय बेटियों से बढ़कर बेटों का महत्व था। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है। खेत बेनी प्रसाद जी ने एक और दांव खेल ही लिया था और इस बार उनकी मनसा पूर्ण भी हो गई। इस बार उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बेनी प्रसाद जी ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई। इसके साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ प्रतिभोज का आयोजन भी किया। खूब चर्चा हुआ, फिर भी प्रसाद जी के माथे पे पल तक नहीं पड़े। वो बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था, जिसकी विशेष देखभाल होती थी। बेटियां तो खैर अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं। बेनी प्रसाद जी की बेटियां भी बड़ी हो गईं। उन्होंने अपने दोनों बड़ी कन्याओं के 13 और 15 वर्ष के होते ही उनका विवाह ही मंडप में करवाकर बोझ को हल्का कर लिया। उसी समय बाल विवाह एक सामान्य बात हुआ करती थी। विवाह के बाद कौन देखने जाता था कि ससुराल में उन कच्ची उम्र की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो कन्यादान करके माता पिता निश्चिंती हो जाती और सोचते थे कि बेटियां अपनी किस्मत के हिसाब से निभा लेंगी। बेनी प्रसाद जी की तीसरी बेटी थी। उम्र तो अभी 2 वर्ष की थी। उर्मी के बाद उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, इसलिए प्रसाद जी उस भाग्यशाली समझते थे और विशेष स्नेह रखते थे। जब उर्मी ने अपने छोटे भाई को अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हुए देखा तो वो भी पिता से पढ़ाई करने की जिद कर बैठी। बेनी प्रसाद जी ने बहुत विचार किया, फिर उन्होंने सोचा कि उर्मी भाई के साथ पढ़ने जाएगी तो छोटे भाई की देखभाल भी करती रहेगी। उसी समय कुछ लोग लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे थे। दोनों भाई बहनों में केवल 2 वर्षों का अंतर था, इसलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करवा दिया गया। उर्मी किताबों की जादुई दुनिया में डूबने लगी थी और नित नई जानकारियां से उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे साल 10 साल बीतते गए। उसकी बहनें जब मायके आती थी तो छोटी बहन की बौद्धिक विकास को देखकर तो आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर उठती। उन्हें अपनी बहन पे बहुत गर्व होता, इसके साथ ही उन्हें अफसोस भी होता कि उन्हें आगे बढ़ने का ऐसा मौका नहीं मिला और कम उम्र में ही घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी उनके गले पड़ गई। बहनों की स्थिति देखकर उर्मी मन ही मन सोचती कि वो इतनी कम उम्र में विवाह नहीं करेगी। शिक्षा ने उसके कुछ अधिकारियों का ज्ञान भी दे दिया था, अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भी। लेकिन जैसे वो 14 वर्ष की हुई तो उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उर्मी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से मनमुहार करते हुए कहा कि पिताजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मेरी शादी ना करवाइए। बेटी का दिल रखने के लिए बेनी प्रसाद जी ने सोचा कुछ समय और रुक जाता हूँ। लेकिन जब उर्मी 16 वर्ष की हो गई तब गांव में सभी लोग बातें बनाने लगे। वैसे भी इतनी उम्र की लड़कियों का उस जमाने में अविवाहित ही रहना बहुत बड़ी बात होती थी। अब बेनी प्रसाद जी ने उर्मी की एक ना सुनी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने की तैयारी में लग गए। जल्दी ही उर्मी के लिए उन्होंने अरुण को पसंद कर लिया। उर्मी और अरुण की उम्र में 10 साल का फासला था, फिर भी अरुण उसके घर परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए उर्मी और अरुण की शादी तय हो गई। उर्मी ने लाख मना किया, लेकिन घर में किसी ने उसकी एक ना सुनी। वैसे भी लड़कियों को इन सब मामलों में बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी। उर्मी विरोध भी कर रही थी, लेकिन लोक लाज का भय दिखाकर उसे चुप करा दिया जा रहा था। आखिरकार जो होना था वही हुआ। उर्मी और अरुण की शादी हो गई। रोते धोते उर्मी विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। सारा दिन तो रीति रिवाजों में बीत गया। रात उर्मी को सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह सजी धजी गुड़ियों की तरह सुहाग रात के कमरे में बैठी हुई अपनी किस्मत पे रो रही थी। इधर उसके पति अरुण को उसके सभी दोस्त सुहाग रात का नाम लेकर छेड़ रहे थे। अरुण भी इतनी कोमलांगी और खूबसूरत पत्नी के सानिध्य को महसूस करने के लिए व्याकुल था। रात के 10 बजे उस दोस्तों से पीछा छुड़ा सुहाग रात के कमरे में जाने का अवसर मिला। वो दोनों हाथों में एक लाल गुलाब लेकर धड़कते
दिल से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दो सुहाग रात के कमरे में उर्मी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बस रोए जा रही। तो उसे डर था उसके पति आते ही उसकी भावनाओं की परवाह ना करते हुए उसके सन हैवानियत तो उतर आएगा, क्योंकि उसके बहनों के साथ भी तो शादी के बाद बस यही हुआ था। इन्हीं सब उलझनों में डूबी हुई 16 वर्षीय उर्मी सहमी हुई सी सुहाग सेज पे बैठी थी। उसे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। तभी उसका 26 वर्षीय पति अरुण कमरे में आ गया। उर्मी की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। अरुण के अरमान 7वें आसमान पर थे। वो प्यासी हसरत भरी निगाहों से नई नवेली दुल्हन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरुण जैसे ही आके पलंग पर बैठा, उर्मी का रोना और भी बढ़ गया। उसकी सिसकियां सुनकर अरुण चौंक गया और कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने झट से उर्मी का घूंघट उठाया, सुन देखा कि उर्मी का चेहरा आंसू से सराबोर था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। अरुण ने प्यार से कहा, तुम इतना क्यों रो रही हो, जाओ बाथरूम में जाके फ्रेश होके आओ। उर्मी को तो जैसे वहाँ से भागने का बहाना चाहिए था। वह झट से भागती हुई बाथरूम में चली गई और काफ़ी देर तक आंसू बहाती। जब काफ़ी देर के बाद वह बाहर आई तो उसकी आँखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसे अरुण से बहुत डर लग रहा था। वह सोच ही रही थी कि कहीं मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। वैसे भी उसने अपनी बहनों से सुहाग रात के बहुत दर्दनाक किस्से सुने थे, जिसके कारण उसके मन में एक भय बैठ गया था। अरुण ने पत्नी की लाल लाल आंखें देखी तो परेशान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखकर इतना रोने लगी? उर्मी ने सिर झुका लिया, भय से कांपते हुए सोचने लगी, अब कहीं गुस्से में ये मेरी पिटाई ही ना कर दें। उर्मी के चेहरे पे घबराहट के भाव देखकर अरुण मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। हौले से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, देखा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अरुण की बातों से उर्मी को थोड़ा हौसला मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, वह मुझे सुहाग रात के नाम से ही बहुत बहुत डर लगता है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। मैं तो खूब पढ़ना चाहती थी। इतना कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अरुण ने अपने कुर्ते की जेल से रुमाल निकाल कर देते हुए कहा, सुनो, तुम रो मत। अब तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे तो तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए तुमसे शादी की। मुझे नहीं पता कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुमसे भी कम उम्र के लड़कियों की विवाह हो जाती, इसलिए मैंने भी तुम्हें अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन यदि अभी तुम मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम 18 वर्ष की नहीं हो जाओगी तब तक हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है तो मैंने घर में सबसे पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी को आगे पढ़ने की इच्छा होगी तो हम उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारी पढ़ाई में बहुत मन लगता है, इसलिए तुम सोच विचार कर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया या नहीं? अब तो रोना बंद कर दो प्लीज़। उर्मी की अरुण की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसको जलते मन को शीतलता मिल गई हो। मुस्कुरा उठी और कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा पति मिल गया है। मेरी सहेलियां और बहनें तो यही बताती कि शादी की पहली रात को पति ज़बरदस्ती से अपना अधिकार जता ही लेते हैं, लेकिन आप तो बहुत अनोखे हैं। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, चलो कम से कम तुम मुस्कुराई तो, यूं ही खुश रहना, तुम बहुत प्यारी लगती हो। लाज की मारी उर्मी के गाल लाल हो गए। अरुण ने आगे कहा, चलो ठीक है, कपड़े बदल लो, सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उर्मी खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आने वाले दिन का सूरज उसके जीवन में एक नया सवेरा ले आने वाला था। दोस्तों, बेटियां कोई बोझ नहीं होती जिनकी जल्द से जल्दी शादी करके पढ़ाई लिखाई से वंचित करके आत्म बनने से रोक दिया जाए। बाल विवाह तो वैसे भी अपराध, और शादी से पहले बेटियों की पढ़ाई लिखाई, उनके सपनों को उड़ान देना भी बहुत ज़रूरी होता है।